जोया देखो भाई कौन आया है। आइए अंकल। बाबा, बाबा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अंकल आप आइए। रहने दो। बाबा, अम्मा नहीं आई? अम्मा कैसी है? अम्मा ठीक हैं। मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, खड़े खड़े ही बात करूंगा। मैंने बहुत सोचा है, बहुत गौर किया, घर वालों से भी मशवरा किया है, तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम दोनों को एक फ्लैट ले दूं। मैंने एक फ्लैट देखा है, उसे एडवांस भी दे दिया है। फ्लैट जोया के नाम पर होगा और उसके बाद उसकी औलाद को मिलेगा। और जोया को मुझे ये लिख कर देना होगा कि मेरे बाद मेरी जायदाद में उसका कोई हिस्सा नहीं। जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मेरी बाकी दोनों बेटियों का होगा। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए हो। बाबा, I'm sorry, मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम जो चाहती थी वही सब कुछ तो हो रहा है बेटा, अब गिला कैसा? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तो तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाओगी। जोया, अंकल सही कह रहे हैं। तुम क्यों रो रो के ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे मत करो। बाबा, मैं आपको नाराज करके कैसे खुश रह सकती हूँ? आप प्लीज ये फ्लैट वाली डील को कैंसिल कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी माँ 1-2 दिन में आएगी तुमसे मिलने। और हाँ, मेरा एक स्टेट एजेंट भी तुम्हें 2-3 दिन में कॉल करेगा कुछ डॉक्यूमेंट सही करने के लिए। क्योंकि अपार्टमेंट तुम्हारे नाम है तो तुम्हारे दस्तखत रिकॉर्ड होंगे। खुदा हाफिज। बाबा, सोया, सोया क्यों क्यों रो रही हो? प्लीज प्लीज मत रो। इस पर आपने देखा? बाबा ने मुझे प्यार से देखा भी नहीं। सोया, मैं जानता हूँ कि वो नाराज है हमसे, कोई बात नहीं। माँ बाप की तो खासियत ही यही होती है ना कि बच्चों से जितना भी नाराज हो कुछ अरसे में ठीक हो जाते हैं। और वो कह के तो गए हैं ना कि तुम्हारी अम्मी आएंगी कुछ दिनों में मिलने। आप सच कह रहे हैं ना? सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा नॉर्मल। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। पापा भी घर आ गए, अम्मी भी आ जाएंगी। तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक? ओके? अरे तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप मेरा फोन मुझे वापस करें, मुझे अम्मा से बात करें। मैं तुम्हारा फोन तुम्हें दे दूंगा, अभी तो तुम रिलैक्स करो। ओके, आओ चलो। ऐसे नफसियाती लोगों से ना दूर ही रहा करो। ये ना हो अपने इस गुस्से और डिप्रेशन को ना उल्टा तुम पर ही निकाल दे। इसीलिए तो मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, ताकि तुम मुझे बचा सको। मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वैसे मैं उसे मना करना चाहती थी, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। और मैं यहाँ आई भी इसीलिए हूँ ताकि मैं उसे कह सकूं कि प्लीज तुम अपने मसलों से मुझे दूर रखो। पता है, सारा कसूर हमारे पेरेंट्स का है ना। सारी जिंदगी खुद नो बोला ना, हमें नो बोलने दिए। मैं तो ना अपने बच्चों को यही चीज सिखाऊंगी, देख लेना। अच्छा, अभी तो पैडल कोर्ट बनेगा, फिर लोग खेलने आएंगे, फिर पैसे जमा होंगे, फिर जाकर कहीं शादी होगी और फिर बच्चे होंगे। इसलिए थोड़ा हौसला रखो। इंशाल्लाह, देखना ये वक्त भी आएगा। ये किसके साथ आई है? इसने तो अकेले आना था। मुझे इससे अभी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ, कॉल नहीं उठा रही? पहले तो नंबर लग भी रहा था, तो नंबर भी नहीं लग रहा उसका। ये क्या बात हुई? अजीब नफसियाती निकली है ये तो। हमें यहाँ बुलाकर खुद का नंबर बंद कर दिया। नफसियाती मसला तो है उसके साथ, तभी तो अपनी इतनी पर्सनल बात उसने किसी अनजान शख्स से शेयर कर ली।
तुम कौन सा कम नफसियाती हो, तुम भी तो यहाँ चली आई। वेरी फनी। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाना है तुमने? पता है अम्मी मुझसे कह रही थी असफर तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, प्यार के नाम पर ना बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है। लेकिन मैंने भी उन्हें कह दिया अगर असफर ने मुझे धोखा दिया ना तो मैं सारी उम्र उसके नाम पे गुजार दूंगी। सच में इतना प्यार करती हो मुझसे? और नहीं तो क्या, अब इम्तिहान लोगे क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है तुम्हारे प्यार पे, इसलिए तो कहता हूँ कि जल्दी से शादी कर लो ना। सब्र करो, पहले फ्लैट अपने हाथ तो आने दो, फिर अपनी बीवी को तलाक दो, फिर आराम से शादी भी कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारे सर पर तुम्हारे ससुराल वालों की तलवार लटकती रहे। तुम नहीं जानती मेरे ससुराल वालों को यार, बहुत तेज किस्म के लोग हैं। और मेरे ससुराल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरे कजन भी ना पार्टी वर्कर हैं, देख लेंगे सबको। लेकिन देखो, अगर तुमने जोया पे तरस खाकर उसको तलाक देने से इनकार किया ना तो मेरी तरफ से तो इनकार ही इनकार है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चों को तो पाल ही लेंगे। हाँ, तुमसे तो अच्छे ही पाल लेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? कि मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकता? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, रूखी सूखी भी नहीं खिला सकता। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? सॉरी, तुम तो नाराज ही हो गए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। क्या मतलब यार? पता है तुम्हें 20 लाख इन्वेस्ट किया था मैंने क्रिप्टो में, 50 लाख हो चुका है। अब असफर कोई मामूली आदमी नहीं रहा। हाँ हाँ मुझे पता है, ऐसी थोड़ी मैंने कोई जद्दा वाले कजन को इनकार किया है। मुझे पता है मेरा असफर ना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। और तुम्हारा असफर तुम्हारी इन्हीं बातों पे तो फिदा है। बस तुम एक बार ये फ्लैट मेरे हाथ आने दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अरे वाह, रात को 8 बजे ये कौन सा डिलीवरी बॉय आ गया? और ये डब्बा किसने भेजा है? वो उमैर ने मेरे लिए कुछ भेजा है। उमैर ने भेजा है? क्या भेज दिया उमैर ने? 2-3 चॉकलेट्स, एक इतना सा मनहूस सा भालू और इतना सा ही सेल से उठाया हुआ परफ्यूम। वो तो मैं इससे ज्यादा दे भी कह सकता है, अपना वक्त भी नहीं दे सकता वैसे वो। इसलिए कहती हूँ अभी भी वक्त है, कुछ सोचो अपने बारे में। सुनहरा, हमने तुम्हें इतने नाज नखरों से पाला है बेटा, तुम्हें किसी शौक की कमी नहीं होने दी। मम्मी वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रहा है, उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। और जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। होगा तो वही जो मैं चाहूंगी। अपने भाई भाभी की हमायत पे इतना ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ भाई सुनहरा, ये गिफ्ट किसने दिया? मेरी दोस्त ने दिया है मुझे।